नॉर्मली हमें अपनी हार्ट बीट फील नहीं होती है, बट कभी आपने महसूस किया होगा कि बैठे बैठे भी हमें अपनी हार्ट बीट फील होती है। वो एकदम से ऐसा लगता है कि बहुत ही तेज़ी से चल रही है, हार्डली चल रही है। उसको नॉर्मल भाषा में हम कहते हैं कि धक धक कर रहा है। बहुत ही ऐसा फील होता है कि बैठे बैठे भी कि ये क्या हो गया है। तो हमारे लिए उस समय चिंता का विषय बन जाता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज इस वीडियो में मैं उन्हीं कुछ कारणों के बारे में बताऊंगी कि हम ये कैसे पहचानें कि ये हार्ट रिलेटेड ही है या कुछ और भी कारण इसके हो सकते हैं। हम इसे कब नज़रअंदाज ना करें, हम इसमें सावधानी बरतें और हम क्या क्या मेजर्स कर सकते हैं कि जिससे कि अगर ये हार्ट रिलेटेड नहीं है तो ये कैसे ठीक हो सकता है। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, मेरे साथ बने रहिए और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको हेल्थ रिलेटेड अपडेट मिलते रहें। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी पांडे स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल हिमान आयुर्वेदा में। दिल की धड़कन का बढ़ जाना, इसको हम मेडिकल भाषा में पैल्पिटेशन कहते हैं। ये वैसे इतना ट्रबलसम नहीं है, बट कभी कभी हमें इसको लेकर चिंता का विषय हमारे लिए बन जाता है। तो पहले हम ये जानते हैं कि क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं। देखिए, पैल्पिटेशन मतलब कि हृदय की धड़कन का बढ़ जाना, इसका एक कार्डियक ओरिजिन भी होता है, मतलब हार्ट से रिलेटेड भी इसका कारण होता है, और एक नॉन कार्डियक भी होता है, मतलब कि जिसमें हार्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो पहले हम जानते हैं कि ऐसे क्या क्या कारण होते हैं जिसमें हार्ट इन्वॉल्व नहीं है। तो सबसे पहला है कि एंजाइटी, फियर, स्ट्रेस, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा किसी विषय के बारे में सोच रहे हैं, आपको किसी सब्जेक्ट पे या किसी विषय पर स्ट्रेस है, या फिर आप किसी चीज़ से डर रहे हैं, तो उस समय आपकी जो धड़कन है, दिल की धड़कन है, वो आपको बड़ी हुई या बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत हार्डली चल रही है, तो वो फील हो सकती है। दूसरा कारण है कि हमारे शरीर में हार्मोनल चेंजेस, जैसे मोस्टली लेडीज़ में देखा जाता है कि जैसे महीना जब ड्यूरिंग मेंसेस, जब पीरियड का टाइम होता है, उस समय भी उनको जो है दिल की धड़कन बढ़ जाती है। कुछ लेडीज़ को मोस्टली देखा जाता है कि जो प्री मेनोपॉजल स्टेज होता है, मतलब जब उनका माहवारी जो सीक्वेंस है वो बंद होने की स्टेज में आता है, उस समय भी होता है। कुछ लेडीज़ को प्रेगनेंसी के टाइम में भी ये कंडीशन देखी जाती है। तीसरा, हम ये मान सकते हैं कि कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे कि हाइपरथायरॉयडिज्म। मैंने एक हाइपरथायरॉयडिज्म के ऊपर टॉपिक बनाया है, आप उसको ज़रूर देखिए कि ऐसा क्यों होता है कि हाइपरथायरॉयडिज्म में दिल की धड़कन बढ़ जाती है। कभी कभी फीवर की वजह से भी हो जाता है, एनीमिक कंडीशन में भी होता है, डिहाइड्रेशन, मतलब अगर शरीर से पानी का लॉस बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, उस समय भी हो सकता है, और अगर हमारे शरीर में ब्लड शुगर की कमी आ रही है तो उस समय भी ये कंडीशन हो सकती है। फिर ये है कि कुछ लोग जो इलीगल ड्रग्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि निकोटीन, हीरोइन, इन ड्रग्स का यूज़ करेंगे तो उनमें भी पैल्पिटेशन की दिक्कत देखी जाती है। फिर अगर आप ज़्यादा मात्रा में कैफीन ले रहे हैं, अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, उन लोगों में भी पैल्पिटेशन, दिल की धड़कन का बढ़ना देखा जाता है। फिर ये है कि अगर आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट का उतार चढ़ाव है, मोस्टली देखा जाता है कि अगर हमारे शरीर में पोटेशियम लेवल की कमी आ रही है, उस समय भी दिल की धड़कन बढ़ी हुई दिखती है। फिर एक कंडीशन होती है कि कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो पैल्पिटेशन क्रिएट करती हैं, जैसे कि जो डाइट पिल्स आजकल मार्केट में आ रही हैं, वो भी पैल्पिटेशन क्रिएट करती हैं। कुछ हम जब हमें सर्दी जुकाम होता है तो हम डिकंजेस्टेंट यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी ये कारण देखा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, या फिर हम बहुत जल्दी जल्दी में एक्सरसाइज एक्टिविटी कर रहे हैं, रिग्रेस बॉडी एक्टिविटी हो रही है हमारी, उस समय भी जो हमारी एक्टिविटी के कारण क्या होता है कि हमारे हार्ट को, हमारे टिश्यूज़ को उस समय ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती है, तो उसकी वजह से भी पैल्पिटेशन देखा जाता है। कुछ लोगों में जो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का, मतलब ऐसा हैवी मील लिया है जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है या शुगर ज़्यादा है, तो उस समय भी ये कंडीशन देखी जाती है। तो ये तो हुए नॉन कार्डियक ओरिजिन, मतलब कि जिसमें हार्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपका हार्ट बिल्कुल तंदुरुस्त है। कुछ होते हैं कि जो कार्डियक ओरिजिन से होते हैं, मतलब कि हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, उसकी वजह से आपको ये दिक्कत देखने को मिल रही है। तो उसमें आते हैं जैसे कि हार्ट की जो वॉल्व है,
उसमें कोई प्रॉब्लम है, हार्ट की जो मसल्स हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम है, या फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती है, मतलब हार्ट में जो कोरोनरी आर्टरी चल रही है उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी देखने को मिलता है। या फिर हार्ट फेलियर की सिचुएशन होती है, उसमें भी पैल्पिटेशन देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि जिसमें हार्ट इन्वॉल्व होता है। तो आप ये कैसे पहचानें कि ये हार्ट ओरिजिन है या नॉन कार्डियक ओरिजिन है? तो उसके लिए आपके पास अगर आपको पैल्पिटेशन की दिक्कत ज़्यादा हो रही है या घबराहट ज़्यादा हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनको अपनी दिक्कत बताइए, तो वो कुछ टेस्ट बताएंगे, जैसे ECG या फिर हॉल्टर मॉनिटरिंग होती है, तो उसके ज़रिए पता चल जाएगा कि ये कार्डियक ओरिजिन है या नॉन कार्डियक ओरिजिन है। तो जिसकी वजह से आपको थोड़ा तसल्ली हो जाएगी कि हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, और अगर कार्डियक ओरिजिन से है तो उसका जो इलाज है वो समय रहते हो जाएगा। कब ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमें पैल्पिटेशन के साथ साथ हमें मेडिकल अटेंशन लेने की ज़रूरत है? तो सबसे पहला आता है कि अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसके साथ साथ पैल्पिटेशन के साथ साथ अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अगर आपको पसीना आ रहा है, या आपकी छाती में दर्द हो रहा है, या फिर आपको जो सर है, हेड है, वो घूम रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे चक्कर आ रहे होंगे या फिर अभी गिर ही जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, तो ऐसी कंडीशन अगर आपकी पैल्पिटेशन के साथ साथ हो रही है तो उस समय इमीडिएट आपको मेडिकल अटेंशन लेने की ज़रूरत है। उस समय आप इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करें। तो अब आते हैं हम इसमें क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। देखिए, ट्रीटमेंट जो है ये अगर नॉन कार्डियक ओरिजिन है, मतलब कि इसमें जिसमें हार्ट इन्वॉल्व नहीं है, तो उस समय ये हार्मलेस होता है, कोई इसमें इतना चिंता का विषय नहीं है, ये अपने आप ठीक हो सकता है। और वो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि उसके कॉज के ऊपर। जैसे जैसे मैंने कुछ कारण बताए थे कि अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है या एंग्जाइटी हो रही है या किसी कारण से डर लग रहा है, तो उस समय आप ऐसा करिए कि जो आपके जो विषय है जिसके बारे में, जिसकी वजह से आपको ये सब कंडीशंस हो रही हैं, तो उसको आप लीव आउट करिए, उसको आप छोड़ दीजिए, उस काम को छोड़ दीजिए। अपने जो है बिल्कुल शांत रहिए, अपना वातावरण बिल्कुल अच्छा सा बनाइए। अगर आपको कुछ गाना सुनने का मन है तो आप कुछ म्यूज़िक सुनिए, आप उस समय अनुलोम विलोम कर सकते हैं, आप ध्यान का सहारा ले सकते हैं। तो उस टॉपिक को आप लीव आउट करिए, तो आप धीरे धीरे वो शांत हो जाएगा। या फिर अगर आपके कुछ ड्रग्स लेने की वजह से हो रहा है, जैसे ज़्यादा मात्रा में कैफीन लेने की वजह से हो रहा है, अल्कोहल जैसे मैंने बताया अभी, उसके लेने की वजह से हो रहा है, तो इन सब कारणों को, जो जो कारण बताए हैं उनको लीव आउट करिए। या फिर ये देखिए कि आपको फीवर तो नहीं है, डिहाइड्रेशन तो नहीं है, या फिर हार्मोनल चेंजेस वाली कंडीशंस हैं, तो ये नॉन कार्डियक ओरिजिन वाली हैं, ये अपने आप धीरे धीरे चली जाती हैं, ये कोई चिंता का विषय नहीं है। अगर कार्डियक ओरिजिन है तो उसका आप समय रहते इलाज करवाइए। आयुर्वेद में अर्जुन का इस विषय में बहुत महत्व दिया गया है, चाहे वो कार्डियक ओरिजिन हो चाहे वो नॉन कार्डियक ओरिजिन है। अगर आप अर्जुन का यूज़ करते हैं, अर्जुन की छाल का, या फिर अर्जुन की टैबलेट्स आती हैं, या फिर उसका काढ़ा भी आता है, अगर आप उसका यूज़ करते हैं तो बहुत हद तक आपको आराम मिल सकता है। तो मैंने एक टॉपिक भी बनाया है, आप उसको ज़रूर देखिएगा अर्जुन के ऊपर। यहाँ पे मैं कुछ मेज़र्स हैं उनको बताती हूँ, जैसे कि आप 1 ग्लास टमाटर का जूस है, उसमें आप 1 चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर डालिए और सुबह शाम इसको पीजिए, तो आपका जो दिल का जो धड़कना है, जो ऐसे हार्डली और पैल्पिटेशन वाली जो कंडीशन है, बहुत हद तक ठीक हो जाएगी। या फिर आप जो अर्जुन की छाल का जो चूर्ण है 1 टेबलस्पून सुबह शाम दूध के साथ खाने के बाद लीजिए, उसमें भी जो है आपकी जो हार्ट है उसको भी ताकत मिलेगी, और जो दिल का जो धड़कना हो रहा है, जो पैल्पिटेशन की कंडीशन आ रही है, वो भी ठीक हो जाएगी। तो आज इस टॉपिक में, इस वीडियो में मैंने यही बताने की कोशिश की है कि क्या क्या कार्डियक इसके ओरिजिन है और क्या क्या नॉन कार्डियक ओरिजिन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आप हमसे फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।